हेलो एवरीवन। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने देखा था एफडीएम का कॉन्सेप्ट। हम लोग एक से ज़्यादा मैसेज सिग्नल को मल्टीप्लेक्स करते हैं उसका फ्रीक्वेंसी ट्रांसलेशन करके। इस वीडियो में हम लोग उसको एक एग्जांपल के साथ देखेंगे। बेसिकली हम लोग ये जानना चाह रहे हैं कि जो मॉड्यूलेटर हम लोग यूज़ कर रहे हैं उस मॉड्यूलेटर में बेटर कौन सा होता है, एएम होता है या एसएसबी होता है। ठीक है, तो लेट अस अज्यूम हमारे पास तीन मैसेज सिग्नल है, M1, M2 एंड M3। ठीक है, इस तीनों का फ्रीक्वेंसी जो है वो अलग अलग है, -4 to 4, -2 to 2, -6 to 6। दैट मीन्स फर्स्ट मैसेज सिग्नल का जो FM है वो है 4, सेकेंड का FM है 2 और थर्ड का 6। FM मीन्स मैसेज फ्रीक्वेंसी। और अगर मैसेज बैंडविड्थ देखा जाए तो 8 हर्ट्ज, 4 हर्ट्ज, 12 हर्ट्ज। लेट्स से हमें सिग्नल A से B तक पहुंचाना है। ठीक है, ये तीनों सिग्नल। अब ए से बी के बीच में जो चैनल है हमारा, वो चैनल का बैंडविड्थ है 80 हर्ट्ज। ठीक है, जिसको भी चैनल बैंडविड्थ कहते हैं। अब बिना मल्टीप्लेक्सिंग के क्या होगा कि एक चैनल हम लोगों को लगेगा मैसेज 1 भेजने के लिए, दूसरा चैनल लगेगा दूसरे मैसेज के लिए और तीसरा चैनल लगेगा तीसरे के लिए। ठीक है, तो ट्रांसमिशन, इन तीन सिग्नल के ट्रांसमिशन के लिए हमारे पास तीन इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट चैनल्स हैं और तीनों का बैंडविड्थ है 80 हर्ट्ज। लेकिन अब इसमें दिक्कत क्या है, एक चैनल का बैंडविड्थ है 80 हर्ट्ज, लेकिन इस बैंडविड्थ में कितना विड्थ यूटिलाइज हो रहा है, M1 का बैंडविड्थ कितना है, 8 हर्ट्ज। ठीक है, तो ये जो पूरा 80 हर्ट्ज का चैनल है इसमें यूटिलाइजेशन सिर्फ 8 हर्ट्ज का हो रहा है। इस 80 हर्ट्ज के चैनल में यूटिलाइजेशन सिर्फ 4 हर्ट्ज का हो रहा है। सिमिलर वे में इस चैनल 3 में आउट ऑफ 80 हर्ट्ज यूटिलाइजेशन सिर्फ 12 हर्ट्ज का हो रहा है। ठीक है, तो बिना मल्टीप्लेक्सिंग के तीन मैसेज सिग्नल को भेजने के लिए हमें तीन चैनल्स चाहिए। ठीक है, अब हम लोग कंसिडर करते हैं कि अगर हम AM यूज़ करें, AM या DSB-SC। ओके, हम लोग जानते हैं AM मॉड्यूलेशन के बाद जो मॉड्यूलेटेड सिग्नल होता है उसका बैंडविड्थ होता है 2FM, ट्वाइस ऑफ मैसेज सिग्नल। ठीक है, तो उस हिसाब से मॉड्यूलेटेड सिग्नल का मतलब ये जो भी तीन सिग्नल था उसको अगर हम मॉड्यूलेट करते हैं AM से या फिर DSB-SC से, तो क्या होता है, हमारा जो बैंडविड्थ मिलेगा मॉड्यूलेटेड सिग्नल का वो क्या होगा, 8 हर्ट्ज, 4 हर्ट्ज और 12 हर्ट्ज। ठीक है, तो अगर हम मल्टीप्लेक्स नहीं करते हैं और तीनों सिग्नल को ऐसे ही मॉड्यूलेट करके और भेजते हैं तो क्या होगा, फॉर ट्रांसमिशन ऑफ 3 signals having frequency of 4 Hz, 2 Hz and 6 Hz respectively, we need 3 separate channels। ये बात सही है, तीन मैसेज के लिए बिना मल्टीप्लेक्सिंग के हमको तीन इंडिविजुअल सेपरेट चैनल चाहिए होगा। नेक्स्ट है, each channel has bandwidth of 80 Hz but the occupancy is only 8 Hz, 4 Hz and 12 Hz। हर चैनल का बैंडविड्थ 80 हर्ट्ज का है लेकिन ऑक्यूपेंसी कितना होगा, सिर्फ 8 हर्ट्ज, 4 हर्ट्ज और 12 हर्ट्ज, क्योंकि हम लोगों ने ये AM यूज किया है। तो AM यूज करने पे बैंडविड्थ ऑफ मॉड्यूलेटेड सिग्नल हो जाता है ट्वाइस FM। ओके, अगर हमने SSB यूज किया होता, SSB से मॉड्यूलेशन के बाद जो मॉड्यूलेटेड सिग्नल आता है उसका बैंडविड्थ FM होता है। तो अभी यहाँ पे हम लोग का बैंडविड्थ जो हो जाता है वो होता 4, 2 और 6। ठीक है, तो आउट ऑफ 80 हर्ट्ज जो ऑक्यूपेंसी रहता है चैनल का वो सिर्फ 4 हर्ट्ज, 2 हर्ट्ज और 6 हर्ट्ज होता है, बट क्योंकि ये AM है तो इसका ऑक्यूपेंसी ट्वाइस FM है। In other words, we can send a message signal of high bandwidth that is up to 80 Hz, but we are sending only or utilizing only a little percent or a portion of channel bandwidth। मतलब हम जिस चैनल से 80 हर्ट्ज वाइड बैंडविड्थ भेज सकते थे उससे हम सिर्फ 8 हर्ट्ज, 4 हर्ट्ज और 12 हर्ट्ज ही भेज रहे हैं। मतलब हम लोग उस चैनल बैंडविड्थ का बहुत कम परसेंट यूटिलाइज कर रहे हैं। इसमें देख सकते हैं ए से बी ये हमारे पास 80 हर्ट्ज का चैनल है लेकिन हम सिर्फ एक सिग्नल भेज रहे हैं जिसका कि बैंडविड्थ 8 हर्ट्ज है। इसीलिए हम लोग मल्टीप्लेक्सिंग करते हैं। मल्टीप्लेक्सिंग करेंगे तो क्या होगा, मल्टीप्लेक्सिंग में हम लोग प्रीवियस लेक्चर में देख चुके हैं कि दो सिग्नल के बीच में हम लोग कुछ गार्ड बैंड छोड़ते हैं ताकि साइड बैंड जो है ओवरलैप नहीं हो, एलियासिंग नहीं हो। तो अब क्या है, फर्स्ट सिग्नल को दिए, अब क्योंकि AM यहाँ यूज हुआ है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन या DSB-SC उसमें जो मॉड्यूलेटेड सिग्नल का बैंडविड्थ रहता है वो ट्वाइस FM रहता है, ये याद रखना है। तो ये जो सिग्नल है हमारा ये सब मॉड्यूलेटेड सिग्नल है। ओके, तो इसका ट्वाइस बैंडविड्थ रहेगा। तो अब पहला सिग्नल 8 और लेट से हमने गार्ड बैंड जो है 1 हर्ट्ज यूज किया है, तो क्या होगा, हर 1 हर्ट्ज का स्पेस रहेगा जो सिग्नल्स हैं, हर सिग्नल के बीच में 1 हर्ट्ज का गार्ड बैंड छूटा हुआ है। ओके, तो ये 8 हुआ, फिर 1 हर्ट्ज का गार्ड बैंड, फिर इसका बैंडविड्थ 4, फिर 1
1 हर्ट्ज गार्ड बैंड। इसी तरीके से हम लोगों ने मल्टीप्लेक्स किया, लेकिन ये टोटल चैनल का जो विड्थ है वो तो 80 हर्ट्ज है। 80 हर्ट्ज में क्या होगा हमारा, आउट ऑफ 80 हर्ट्ज हमने कितने सिग्नल्स को यहाँ मल्टीप्लेक्स किया है, देखिए यहाँ पे 8 + 4 + 12 + 8 + 4 + 12 + 8 + 4 + 12 और साथ में ये गार्ड बैंड। तो गार्ड बैंड कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 गार्ड बैंड है। ओके, तो अगर हम लोग इन टोटल देखें तो टोटल हमारे पास ये 80 हर्ट्ज का बैंडविड्थ ऑक्यूपाई हो गया है। और उस 80 हर्ट्ज में कितने सिग्नल्स हम लोगों ने मल्टीप्लेक्स किए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मीन्स 9 सिग्नल्स। ठीक है, तो यही 9 सिग्नल को भेजने के लिए अगर इंडिविजुअल भेजते, मल्टीप्लेक्सिंग नहीं करते, तो हम लोग को कितना चैनल लगता, 9 channels, but instead of 9 channels we are multiplexing these signals to use a single channel। और ऑक्यूपेंसी भी बढ़ गया चैनल का, 80 हर्ट्ज का 80 हर्ट्ज यूटिलाइज हो रहा है। ओके, अब नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है कि अगर हम लोग एसएसबी सिग्नल एसएसबी मॉड्यूलेशन यूज करते हैं। एसएसबी मॉड्यूलेशन में क्या होता है, we know in SSB for proper recovery of message signal only one sideband of modulated signal is enough। मीन्स एसएसबी में क्या होता है, हम लोग सिर्फ एक साइड बैंड को ट्रांसमिट करते हैं और उसी एक, या तो अपर साइड बैंड या लोअर साइड बैंड, इन दोनों में से किसी एक से मैसेज रिकंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो अभी इसमें क्या कर रहे हैं कि ये जो ब्लॉक डायग्राम में प्रीवियस लेक्चर में जो ब्लॉक डायग्राम मैंने दिया था उसमें होगा कि हम लोग मैसेज सिग्नल को एलपीएफ में डालते हैं बैंड लिमिट करने के लिए, उसके बाद एक मॉड्यूलेटर में डालते हैं। तो जब हम लोगों ने एएम मॉड्यूलेटर यूज किया था तो सिर्फ 9 मल्टीप्लेक्स सिग्नल हो रहे थे, 9 सिग्नल को मल्टीप्लेक्स कर पा रहे थे। लेकिन अब अगर हम लोगों ने एसएसबी मॉड्यूलेटर लिया है तो क्या होगा, या तो सिर्फ अपर साइड बैंड ट्रांसमिट होगा या सिर्फ लोअर साइड बैंड। तो सो इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लेक्सिंग बोथ साइड बैंड वी विल मल्टीप्लेक्स ओनली वन साइड बैंड, कुछ इस तरीके से। क्योंकि फाइनल एम हमारा क्या होता है कि ये मल्टीप्लेक्स सिग्नल रिसीवर में जाए और रिसीवर में मैसेज सिग्नल जो है हम लोग रिकवर कर पाए, एम्प्टी रिकवर कर पाए। तो एसएसबी मॉड्यूलेशन में यही होता है, हम लोग सिर्फ एक सिंगल साइड बैंड भेजते हैं और साइड बैंड के बेसिस पे हम लोग एम्प्टी रिकवर करते हैं। तो अभी क्या होगा, हम लोग पूरा जो मैसेज सिग्नल है बोथ साइड बैंड की जगह एसएसबी मॉड्यूलेटर यूज कर रहे हैं जो कि सिर्फ एक सिंगल साइड बैंड भेजेगा। तो अब क्या होगा, ये जो फर्स्ट मैसेज का पहले बैंडविड्थ 8 हर्ट्ज था, अब ये सिर्फ 4 है। गार्ड बैंड अभी भी सेम है, चैनल का बैंडविड्थ अभी भी सेम है, लेकिन सिंगल साइड बैंड भेजने पे आप देख सकते हैं कि ये 16 नंबर ऑफ सिग्नल्स को हम लोग मल्टीप्लेक्स कर पाए। तो कौन सा ज़्यादा एफिशिएंट और बेनिफिशियल हुआ हमारे लिए, ये वाला एसएसबी टेक्निक, क्योंकि एसएसबी यूज़ करने से क्या हुआ, हम लोग ज़्यादा नंबर ऑफ सिग्नल्स को इसमें मल्टीप्लेक्स कर पाए। ओके, तो इसीलिए ये कहा जाता है कि फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग में जनरली एसएसबी मॉड्यूलेटर यूज होते हैं, क्योंकि एसएसबी मॉड्यूलेटर इंक्रीज द नंबर ऑफ signals to be multiplexed in a given channel bandwidth। ओके, सिस्टम चेंज नहीं हो रहा है, हमारा चैनल बैंडविड्थ भी वही है और गार्ड बैंड भी वही है। तो अगर अब इसमें कोई दिक्कत है या कोई क्वेश्चन है तो वो आप लोग पूछ सकते हैं। एक दो न्यूमेरिकल है जो कि मैंने यहाँ पे दिया है कि 3 मैसेज सिग्नल्स ईच बैंड लिमिटेड टू 5 किलोहर्ट्ज आर मल्टीप्लेक्स्ड यूजिंग एफडीएम। 3 मैसेज सिग्नल है हमारे पास जिसको कि बैंड लिमिट हम लोगों ने किया है 5 किलोहर्ट्ज तक। The guard band is 1 kilohertz. Find the bandwidth of multiplex signal if modulation schemes used are AM, DSB and SSB respectively। मीन्स 3 सिग्नल है तो पहले सिग्नल को हम AM से मॉड्यूलेट कर रहे हैं, दूसरे सिग्नल को DSB से कर रहे हैं और तीसरे को SSB से कर रहे हैं। तो हमारा मल्टीप्लेक्स सिग्नल का बैंडविड्थ टोटल क्या होगा। तो हमारे पास 3 सिग्नल है, तीनों को ही हमने 5 किलोहर्ट्ज तक बैंड लिमिट किया हुआ है। तो अगर AM यूज करेंगे तो मॉड्यूलेशन के बाद पहले का बैंडविड्थ हो जाएगा 10 की, DSB में भी ट्वाइस FM होता है तो उसका भी हो जाएगा 10 की, SSB यूज करने से उसका सिर्फ FM होता है। तो यहाँ हम लोग ओमेगा लिखे हैं लेकिन आप FM भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वो मल्टीटोन और सिंगल टोन का बस डिफरेंस है। इसका हो जाएगा 5 की, तो टोटल ये हो गया 25 और प्लस गार्ड बैंड है 1 हर्ट्ज का। तो हमारे पास 3 सिग्नल है इसलिए 2 गार्ड बैंड यूज होगा, इसलिए +2, तो 27 किलो हर्ट्ज का जो है मल्टीप्लेक्स सिग्नल का बैंडविड्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 signals each band limited to 20 kilohertz are multiplexed using FDM, guard band 0.5 kilohertz है। Find the multiplex signal bandwidth if the modulation scheme used is AM, DSB and SSB। मीन्स अगर ऐसा है कि 10 सिग्नल जो कि बैंड लिमिटेड है 20 किलोहर्ट्ज तक, उसको हम लोग को मल्टीप्लेक्स करना है और 3 डिफरेंट टेक्निक यूज करके, तो उसका बैंडविड्थ क्या होगा। तो AM और DSB